दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको पहले तो एमपी टेट वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ आपका ऐसा कनेक्शन मैं बताता हूं आपको आपके एग्ज़ाम से, ताकि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से निकलें और कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है ये महीना सावन का चल रहा है और आज भी सावन का सोमवार है। मेरे बैकग्राउंड में भी आपको आवाज़ें आएंगी क्योंकि भजन कीर्तन चलते हैं शाम के टाइम हर सोमवार को सावन के महीने में। और आपको मैं, वैसे तो आप लोगों ने आज दर्शन किए ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार आदि योगी जी के आपको एक बार मैं दर्शन कराता हूँ। महाकाल हैं ये, इनका होल्ड सब पर रहता है, पूरे ब्रह्मांड पर इनका होल्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है सावन के पवित्र महीने में हो रहा है। और एक चीज़ और, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हर एग्ज़ाम के पहले मैं पूजन हवन करवाता हूँ। लेकिन सावन का महीना है, हर दिन पवित्र है, हर घर में पूजन हवन हो रहा है और शंकर जी बन रहे हैं, शिव जी का निर्माण हो रहा है हर घर में, महामृत्युंजय जाप हो रहे हैं। तो हर दिन हर पल हर क्षण पवित्र है इस महीने का। और इस बार सावन भी 2 हैं, तो जुलाई भी और अगस्त भी, आपका एग्ज़ाम भी इन्हीं दिनों हैं। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव थिंग है ये सारी चीज़ें। और आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पॉजिटिव लेना चाहिए। और मैं आपको एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बताऊं, सबसे बड़ी एक न्यूज़ बताऊं, गुड न्यूज़ बताऊं, जिससे आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको एक बैकअप भी मिल जाएगा। मतलब फिर आपके पास खोने का डर नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा कि इस एग्ज़ाम में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कम अंक आए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ गाइडलाइन बता दूं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बता दूं। आप लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर भी देख लिया होगा, व्यवस्था भी आप लोगों ने कर ली होगी। क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात का टाइम है, ठिकाना नहीं कब बारिश हो जाए, कब पानी बरस जाए तो आपका जो आवागमन है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए पहले से आप लोग व्यवस्था करके रखना और कोशिश भर एक दिन पहले चले जाना जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है। और सबसे ईएसवी की जो सबसे बुरी बात, सबसे गलत बात है वो ये है कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर वो फिल कराते हैं एग्ज़ाम फॉर्म में, वो आजकल देते नहीं हैं। बहुत कम लोगों को देते हैं उनका एग्ज़ाम सेंटर, बाकी लोगों को यहाँ वहाँ कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। अब जैसे कोई इंदौर का है तो उसे भोपाल दे दिया, कोई भोपाल का है तो उसे ग्वालियर दे दिया, कोई जबलपुर का है तो उसे भोपाल दे दिया। ये सारी चीज़ें देखने में मिल रही हैं, जिससे परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं हम लोग उच्च स्तर पर ज्ञापन देने जाएंगे ईएसबी में। उनके जो अधिकारी हैं, जो उनके अथॉरिटी पर्सन हैं, उनसे बात करेंगे कि आप लोग ये गड़बड़ियाँ, जब मतलब गड़बड़ियाँ तो एग्ज़ाम में हो रही हैं और उच्च स्तर से हो रही हैं, मंत्री कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं, कॉलेजेस में हो रही हैं, एजेंसी कर रही हैं, स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पनिशमेंट किस चीज़ का दिया जा रहा है कि यहाँ से वहाँ फेंक देते हो आप लोग, वहाँ से यहाँ फेंक देते हो। और अगर अपने मन से फेंकना है तो एग्ज़ाम फॉर्म में भराते क्यों हो कि आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी करेंगे। लेकिन चूँकि इस साल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, अभी आपके वर्ग 1 के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एमपी पुलिस के एग्ज़ाम चलेंगे 1-1.5 महीने तक। तो अभी सबसे पहले कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको बताऊं। जो सबसे बड़ी खबर है आपके लिए, गुड न्यूज़ है, वो ये है कि एमपी में अब एमपी टेट एग्ज़ाम, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, अभी फ़िलहाल कुछ साल तक लगातार होने वाले हैं। बहुत लोगों को शिकायत हुआ करती थी कि 8 साल तक, 10 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं मध्य प्रदेश में। तो अभी तक यहाँ ना तो लोग जागरूक थे, यहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम थी, यूनिटी नहीं थी, स्टूडेंट जागरूक नहीं थे, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन नहीं होते थे, ज्ञापन नहीं होते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हुए हैं, जब से इंटरनेट का ज़माना आया, पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं कि 18-19 में भर्ती परीक्षा हुई थी, 2 काउंसलिंग हो चुकी हैं, वर्ग 1 की, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, और काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई है कि वर्ग 1, वर्ग 2 तो ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके हैं प्री। वर्ग 1 का मेंस हो रहा है, वर्ग 2 का भी मेंस होगा, वर्ग 3 की भी जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हर साल आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा हैं, जो मेरे पिताजी जो हैं, वो खुद कई सालों से शिक्षा विभाग में हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। इस साल उनका रिटायरमेंट होने वाला है। अब उनके साथ जितने भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उन सभी शिक्षकों का रिटायरमेंट साथ में होने वाला है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन मार्क अभी ये ज़रूर लगा है, लेकिन परंतु अगर मगर का काम ये ज़रूर हो सकता है कि चूँकि गवर्नमेंट अभी हर विभाग पर ध्यान दे रही है, कहीं टीएडीए बढ़ा रही है, कहीं मानदेय बढ़ा रही है, और
लाडली बहना योजना चल रही हैं। तो ऐसे में चूँकि इस बार इलेक्शन भी होने हैं, कर्मचारियों को भी खुश करने के लिए सरकार कदम उठाती रहती है समय समय पर। अब इलेक्शन होने हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार 1 साल एक्सटेंड कर दे, जितने कर्मचारियों का भी, जितने शिक्षकों का भी रिटायरमेंट होना है, हो सकता है कि रिटायरमेंट पोस्टपोन कर दें 1 साल के लिए। और अगर नहीं करती हैं तो भी जितने भी शिक्षक गण हैं इस साल रिटायर्ड होने वाले हैं, उनकी जो संख्या है, तादाद है, जो वो हज़ारों में है। अब ये हज़ारों के पद वर्ग 1 में भी रहेंगे, वर्ग 2 में भी रहेंगे, वर्ग 3 में भी रहेंगे। अभी इस बार तो ऐसा है कि जो कह सकते हैं कि वर्ग जो 2018-19 की भर्ती थी, वर्ग 1 की हो चाहे वर्ग 2 की हो, ये कह सकते हैं कि वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग के बाद जो पद बच गए हैं उन पर भर्ती करने के लिए ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन जो फ्रेश वैकेंसी आएगी वो अब 2024 में ही आएगी, और कम नहीं, काफ़ी अधिक संख्या में आएगी। अभी जो मायूस हो रहे हैं आप साइंस के पद देख के, सोशल साइंस के पद देख के, और अन्य जो विषय हैं उनके पदों को देखकर आपको मायूसी हो रही है, तो अगले साल ये मायूसी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि अगले साल वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में फिर से अधिक संख्या में पद आने वाले हैं। इसलिए जितने नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। जितने फ्रेशर्स हैं या जितने स्टूडेंट अभी लास्ट ईयर में होंगे या फर्स्ट ईयर में होंगे या रनिंग में होंगे, वो भी अगले साल तक फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हर साल अभी एग्ज़ाम इसलिए होने वाले हैं क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई है प्री और मेंस की वजह से। विज्ञप्ति निकलेगी, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद प्री होगा, फिर प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस के फॉर्म भरेंगे, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर पहली काउंसलिंग होगी, फिर संभवतः दूसरी काउंसलिंग होगी। मतलब एक एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया में 1 साल लग जाएगा। फिर दूसरे वर्ग 2 का एग्ज़ाम हो, वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो, तो पूरी प्रक्रिया में ही जब 1 साल लगेगा तो सरकार अब डिले नहीं करेगी। इसलिए जैसे आपने देखा हुआ, रीट हो राजस्थान में हो, यूपी टेट हो, उत्तर प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, लगभग हर राज्य में हर साल 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल में वैकेंसीज आती रहती हैं शिक्षकों की। तो अब एमपी में भी ऐसा होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जितने लोग प्रिपरेशन बीएड, डीएड, डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है ही। जितने लोग पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, या जिनका अभी प्री नहीं निकल पाया था, जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं लेकिन उनका अभी प्री नहीं निकल पाया था, या अभी जो मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उसमें उनके कम नंबर आते हैं या एग्ज़ाम छूट जाता है या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता या तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डिप्रेशन में नहीं आना, परेशान नहीं होना है। ये तैयारी भी आपके काम आएगी आगे अगले साल, क्योंकि अगले साल भी एग्ज़ाम होना है। तो प्रिपरेशन आपको अपनी बेस्ट करनी है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है। इसलिए मैंने ये गुड न्यूज़ आपको पहले ही बता दी है। बाकी अभी जिसका एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से देना है, तसल्ली से देना है, इत्मीनान से देना है। जितना पढ़ा है वो सभी कुछ आएगा जो आपने पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं है, ज़्यादा कंपटीटर नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एक शिफ्ट में एक एग्ज़ाम होना है। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश हो सकता है 2-2 शिफ्ट में हो जाए। बाकी जितने भी विषय हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। नोट्स भी जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जितने भी दिए गए हैं सफिशिएंट हैं। और इसके अलावा एक ऑनलाइन टेस्ट लगा दिया गया है अन्य विषयों का, वो भी लगा लेना। एमसीक्यू जो दिए गए हैं वो भी आप लोगों को पढ़ लेना है। और ये मानकर चलिए कि जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी है, क्योंकि एक शिफ्ट एक एग्ज़ाम में पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आने हैं हर शिफ्ट में, और कुछ भी नहीं आना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न फंसने की संभावना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर फुल रखना है, पॉजिटिव रहना है और बेस्ट देना है जाकर। नर्वसनेस है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपना बेस्ट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो बिगड़ते हुए क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और अगर आपने दिमाग ख़राब किया पहले से, डरे, नर्वस हुए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको एग्ज़ाम में जितने पहली नज़र में हिट करना है, जितने क्वेश्चन बन रहे हो सबसे पहले एक बार पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देखना है, और जितने बन रहे हो उन पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। डायरेक्ट स्विच मत करना, सेव एंड नेक्स्ट करना, क्योंकि अगर सेव नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को तो फिर आपको लगेगा कि आपने कर दिया और वो फिर सेव नहीं हो पाएगा। जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे ग्रीन होते जाएंगे, जितने देखे नहीं होंगे वो वाइट रहेंगे, और जितने देख लिए होंगे आंसर नहीं किया होगा तो वो रेड होंगे। इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। रिव्यू के लिए रख देंगे तो येलो हो जाएगा। इसके अलावा हिट करना है पहली बार में जितने बन रहे हो। दूसरी बार में आपको थोड़ी सा दिमाग लगाने के बाद कुछ आंसर आ जाएंगे, वो भी कर देना है। तीसरी बार में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मतलब आपको मुश्किल होगा थोड़ी सा ऑप्शन चूज़ करना, तो पहले आपको ये मतलब ये एनालाइज करना है कि इनमें से क्या क्या नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता उन्हें बाहर कर देना है। फिर संभवतः आपका 1 या 2 ऑप्शन बचेंगे तो उनमें दिमाग लगा के आप हिट कर देना। अच्छा, तुक्का कैसे मारना है मैं आपको बता दूं। अगर आखिरी के या टोटल आपके 10 या 15 क्वेश्चन हैं जो आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, पल्ले पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो सबका अलग अलग मत लगाना कि किसी का ए लगा दिया, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी। पता चला जिसका ए लगाया उसका डी सही था, जिसका डी लगाया उसका ए सही था।
इसलिए लालच में नहीं जाना है कि आपको लगे कि 15 के 15 सही निकले। 15 में से कम 5 सही निकलेंगे अगर आप कोई एक ऑप्शन चुन लेंगे, या तो ए चुनिए या बी या सी या डी। इससे होगा क्या कि कोई भी ऑप्शन आपका बच के नहीं जा पाएगा। और संभावना ज़्यादातर, मैंने खुद कई टेस्ट का एनालिसिस किया है जो मेंस एग्ज़ाम में होते हैं, कि अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा ए आंसर के सही होने की रहती है, पहले ऑप्शन की सही रहती है 35 से 40% तक। तो अगर आप ए ऑप्शन चूज़ कर लेंगे तो जो है आपका 15 में से 4 या 5 तो सही हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप तुक्का मारेंगे ABCD तो हो सकता है 4-5 भी सही ना निकले, 1 या 2 ही सही निकले आपके। ठीक है, तो आपको लालच में नहीं पड़ना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का सबसे लास्ट में लगाना है अपना बेस्ट देने के बाद। ठीक है, तो आपका स्कोर अगर 75-76 भी होता है 100 में, और फिर आपको वहाँ मिल जाते हैं 4-5 नंबर, तो 80 तक आराम से हो जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट करके पूछें। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक सभी शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के लिए, जितने लोग जुड़े हैं चैनल से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से। बाकी जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल का इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। आपको पूरा गाइड किया जाएगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, कंटेंट, PDF, नोट्स हों, टेस्ट हों, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम टेबल दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा। एग्ज़ाम प्री हो चाहे मेंस हो, एग्ज़ाम देने के बाद जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपके साथ 24 घंटे 7 दिन तक रहा जाएगा। कभी भी आप व्हाट्सअप करके या मैसेज करके जो भी डाउट है, क्वेरी आप पूछ सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन कोर्सेज पर कॉल कम से कम करना है, क्योंकि कॉल्स बहुत आते हैं तो इरिटेशन भी होता है, और वही सारी चीज़ें पूछते हैं जो मैं आपको बता चुका होता हूँ, तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा आता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और जितने लोग जुड़े हैं कॉन्फिडेंस से भर के जाना है। बाकी महादेव हैं आपके साथ, सबका भला करते हैं, इनकी कृपा। अभी सावन का सोमवार है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, तो सभी पर अच्छी कृपा होगी। अपना बेस्ट देना है आपको। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो आपके लिए अभी ये मुहूर्त भी अच्छा है जब मैंने वीडियो बनाया है। बाकी ये पूरा महीना ही अच्छा है, तो बिंदास होकर जाइए, पेपर दीजिए। पेपर देने के बाद नंबर अच्छे से देखिए, कितने आपके नंबर आए हैं, आंसर किस पे आपने टिक किया था, ताकि आपको जब मॉडल आंसर किया है तो उसमें ये चेक करने में सहूलियत हो जाए कि आपने क्या टिक लगाया, मतलब कौन सा टिक लगाया था और क्या आपका आंसर बता रहा है। तो कम से कम गड़बड़ियाँ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।